नमस्कार। मित्रों, इसके पहले हमने जो आपसे चर्चा की थी वो जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं, उसमें से जो सात्विक अभिनय है, सात्विक अभिनय के संदर्भ में कविता की बात की थी। आज मैं एक थोड़ी-सी अलग बात करूँगा कि हम सात्विक अभिनय को कैसे समझें या कैसे जानें? इसके लिए मैं आपके सामने एक कथा रख रहा हूँ। उस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सात्विक अभिनय को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कथा ऐसी है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था और वो जंगल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर 2-3 लड़के भागते हुए आते हैं। बुद्ध उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ भागे जा रहे हैं? तो वो लड़के बुद्ध को जवाब देते हैं कि रात में हम गणिका को लेकर आए थे, जो हमारे कपड़े-लत्ते, पैसे लेकर भाग गई है, वो हम उसको ढूँढने जा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने को ढूँढना चाहते हो क्या? तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़के के पास बाँसुरी है। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि भई तुम बाँसुरी बजाओ। वो लड़का बाँसुरी बजाना शुरू करता है और थोड़ी देर बजाता है। अचानक उसको लगता है कि बुद्ध भी बाँसुरी बजाना जानते हैं और वो अपनी बाँसुरी बुद्ध की ओर बढ़ाता है और कहता है कि आप बजाइए। बुद्ध बाँसुरी हाथ में लेते हैं और उन्हें ये ख़्याल आता है कि बचपन में राजमहल में उन्होंने बाँसुरी बजाना सीखा था और बुद्ध बाँसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। और मित्रों, जो बाँसुरी बज रही है वो अद्भुत बज रही है। जंगल के जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, वो सब आकर वहाँ इकट्ठा हो गए और वो तीनों लड़के भी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसी बाँसुरी पहले कभी नहीं सुनी। वो लड़का जिसके पास बाँसुरी थी, जिसने बुद्ध को बाँसुरी दी थी, वो बुद्ध से कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अब आप बाँसुरी आपसे सीखूँगा, संगीत आपसे सीखूँगा। बुद्ध कहते हैं, भाई देखो मेरा ये काम नहीं है और मेरा जो काम है वो ये है कि लोगों को अब ज्ञान की तरफ ले जाना, ज्ञान के रास्ते की तरफ ले जाना और मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग ज्ञान प्राप्त करें। तो लड़का कहता नहीं, आप बहुत बड़े संगीतकार हैं, आपने जिस तरह की बाँसुरी बजाई है वैसी बाँसुरी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। तो बुद्ध कहते हैं वहाँ पे लड़के से कि देखो मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ। लड़का फिर भी ज़िद करता है, कहता है कि नहीं, नहीं आप छिपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप इतनी अच्छी बाँसुरी बजा रहे हैं और आप कहते हैं कि आप संगीतकार नहीं हैं। तो बुद्ध वहाँ पर जवाब देते हैं कि देखो, बाँसुरी बजाना तो मैंने बचपन में सीखा था। अब इसका अच्छा बजना या अद्भुत बजना इसलिए संभव हुआ कि चूँकि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुझे आत्मबोध हो गया है। मेरा अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो गया है। इसलिए ये बाँसुरी अच्छी बज रही है या आप कहें कि अद्भुत बज रही है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सामने आती है, अगर इसको हम विचार करें या सोचें इसके बारे में, तो ये बात है कि कोई भी चीज़ हम सीख तो सकते हैं। जैसे हम सितार बजाना सीख सकते हैं, बाँसुरी बजाना सीख सकते हैं, तबला बजाना सीख सकते हैं, गायन सीख सकते हैं। वैसे ही आप एक्टिंग भी सीख सकते हैं। पर उसका अच्छा होना या अद्भुत होना कब संभव होगा? जो बुद्ध ने बात कही है कि जब तक हमारा अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं होता, जब तक हमें आत्मबोध नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते, भीतर को जागृत नहीं करते हैं,
तो तब तक हमें कुछ भी अद्भुत नहीं हो सकता जो भी हम कर रहे हैं। तो इससे ये इस कहानी से ये बात सामने आती है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए, अद्भुत करने के लिए अपनी आत्मा को जानना होगा, अपने अंदर जाना होगा। और मुझे लगता है कि ये सात्विक अभिनय के लिए ये एक विचार हो सकता है। इस पर काम किया जा सकता है और उसकी कुछ विधियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इस पर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या विधियाँ हो सकती हैं कि हम आत्मा की तरफ कैसे पहुँचे या हमें आत्म साक्षात्कार कैसे हो, हम अपने अंदर कैसे जाएँ। लेकिन ये एक कहानी कहीं न कहीं हमें एक रास्ता दिखाती है और आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ये बात जो मैंने कही है वो आप तक पहुँचेगी और निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ लाभ उन अभिनय के विद्यार्थियों को भी देगी, जो अभी अभिनय सीख रहे हैं या अभिनय सीखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।